हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज इस वीडियो में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने जो है कुछ दिनों से इस चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट किया था जहां पर यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चरर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में विभिन्न विषयों पे चयनित जो अभ्यर्थी थे उन्होंने अपने एग्जाम में क्या स्ट्रेटेजी रखी, किस प्रकार से उन्होंने कौन सी किताबें फॉलो किया, इस पर एक श्रृंखला लेकर के आ रहे थे, एक वीडियो लेकर के आ रहे थे। उसी क्रम में आज हमारे साथ में है डॉक्टर दीपक साहू सर, जो संस्कृत विषय में प्रवक्ता हैं, जिन्होंने अपना पीएचडी भी कंप्लीट कर रखा है जेएनयू से और एमफिल भी है इनका। तो मैं चाहता हूं कि सर जो है अपना गाइडेंस, अपना जो है स्ट्रेटजी हमारे चैनल से जुड़े हुए जो विभिन्न अभ्यर्थी हैं उनको जरूर प्रोवाइड करें कि किस प्रकार से वो अपनी स्ट्रेटजी रखें, क्योंकि अगले महीने पीजीटी का एग्जाम है। तो वो कम समय में ज्यादा तैयारी कैसे करें और बेहतर करके वो अपना सिलेक्शन पक्का करें। तो दीपक सर एक छोटा सा परिचय देते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद विवेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है क्या कहते हैं हमको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो संघर्ष या जो पढ़ाई की हमने किया उससे अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सकें, इस श्रृंखला का प्रारंभ किया। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जो है ऑनलाइन माध्यम से विभिन्न छात्रों को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो भविष्य में एलटी ग्रेड या टीजीटी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके जिस भी विषय की तैयारी अपनी कर रहे हैं वो भी इससे लाभ ले सकेंगे। नहीं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम डॉक्टर दीपक साहू है और मैं वर्तमान समय में जनता इंटर कॉलेज खुराहंड में संस्कृत प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूं। मेरा चयन 2016 बैच में हुआ था, जिससे जो नियुक्ति जो हुई थी वो मार्च 2021 में मेरी नियुक्ति हुई थी। और मेरा जो है संस्कृत विषय में रुचि के कारण मैंने इस विषय को लिया था। पढ़ते पढ़ते क्या कहते हैं सारी चीजें आने लगती हैं, लेकिन कोई भी चीज जो आती है वो लगातार अभ्यास करने से आती है। तो आप सभी लोगों को जो भी विषय लिए हुए हैं, संस्कृत के अतिरिक्त भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो वो ये विशेष ध्यान रखें कि रुचि आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। रुचि के अनुसार यदि आप पढ़ाई करेंगे तो ही सफलता मिलती है, क्योंकि लगातार अभ्यास, ये परिश्रम, अभ्यास करने से ही सफलता आपको मिल सकती है। तो मैं पुनः आप सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और सर का विशेष आभार प्रदर्शित करता हूं, इन्होंने इस मंच के माध्यम से मुझे मौका दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज जो है गाइड कर रहे हैं हमारे इस चैनल पर बच्चों को। तो मैं एक बात ये पूछना चाहता हूं कि जो संस्कृत विषय की तैयारी करें, कि इस विषय की शुरुआत कहां से करें, पीजीटी के अभ्यर्थी और टीजीटी के अभ्यर्थी दोनों, और अपनी क्या स्ट्रेटेजी रखें, किन किताबों को फॉलो करते हुए अपनी तैयारी की शुरुआत करें? विवेक सर, मैं बताना चाहूंगा नहीं कि आप जो है क्या कहते हैं जब भी आप विषय चूज करते हैं कि आपने जो है जिसमें से एमए किया हुआ है, तो आपका इस जो एमए का विषय है उसी विषय पे आप जो है अपना पीजीटी देंगे। टीजीटी के आपके हो सकता है कई बार कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे यदि किसी छात्र ने संस्कृत पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत का कॉम्बिनेशन ले रखा है, तो टीजीटी के लिए वो दो विषयों से एलिजिबल हो जाता है। वो संस्कृत भी दे सकता है और सोशल साइंस भी दे सकता है। तो चूंकि जो आप टीजीटी में दे रहे हैं, तो आपके पास दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। यदि आपका मूल सब्जेक्ट संस्कृत ही रखा है ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में, दोनों टाइम में नहीं, तो जो यदि आपने पढ़ रखा है तो आपकी मूल किताबें जो पढ़ाई गई हैं, आपने पूर्व में वो सारी चीजें अध्ययन कर लिया है। उन्हीं पे अब थोड़ी थोड़ी चीजें क्या कहते हैं हमको आगे बढ़ानी होती हैं, जिससे जो है क्या कहते हैं हम बिल्कुल परफेक्शन में आ जाएंगे। और कंपटीशन की तैयारी में हमको बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, वनडे एग्जाम होता है। तो इसमें प्रिपरेशन का जो तरीका होता है, किसी भी विषय का या कहीं का भी जो भी प्रिपरेशन करना होता है, आप सबसे पहले ये सुनिश्चित करिए कि उसका सिलेबस क्या है और उसके पूर्व जो क्या कहते हैं प्रश्न पत्र जो वो हो चुके हैं, आप उनको अध्ययन कीजिए। यदि आप लगातार सिलेबस और पूर्व में आए हुए प्रश्नों को बार बार क्या देखते रहते हैं, तो आपको बेसिक एक आइडिया हो जाता है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जब किताब आप पढ़ रहे होते हैं। जब आप किताबें पढ़ रहे होते हैं तो उस समय आपको ये आइडिया लग जाता है कि मुझे इस प्रकार से प्रश्नों की तैयारी करना है, जिससे मैं उत्तर जो है उनको समुचित रूप से दे सकूं। तो और जिस विषय की आप तैयारी कर रहे हैं, यानी संस्कृत की यदि तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है यदि परीक्षा की घोषणा नहीं हुई है, तो आप सीधे से जो मूल किताबें हैं, चाहे विज्ञान शाकुंतलम हो,
या अन्य कोई ग्रंथ हो, जो भी सिलेबस में लगा हुआ है, एक बार आप उन मुख्य किताब को अवश्य पढ़िए। आप सेकेंडरी, सबसे बड़ी गलती हमसे क्या होती है कि हम सबसे पहले जो है सेकेंडरी जो बुक्स होती हैं उनको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सेकेंडरी बुक जो होती हैं वो कभी भी आपको सफलता नहीं दिला सकती हैं। पहला काम, चूंकि भाषा के आप विद्यार्थी हैं, तो आपके जो मूल ग्रंथ लगे हुए हैं, जितने भी मूल ग्रंथ लगे हुए हैं, उन सभी का भलीभांति अध्ययन करिए। उसके साथ साथ आप जो है क्या कहते हैं, प्रश्न पत्रों का, जो पूर्व प्रश्न पत्र आए हुए हैं, उनको जितना अच्छी तरीके से आप क्या कहते हैं पढ़ लेंगे, उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। आप जो है जो संस्कृत का सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस में जैसे मान लीजिए विज्ञान शाकुंतलम है, विज्ञान शाकुंतलम आपके कोर्स में लगा हुआ है, तो उसको करना क्या है आपको, क्या विज्ञान शाकुंतलम के से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, यदि वो आपको मिल जाते हैं, संस्कृत गंगा जैसे तमाम प्लेटफॉर्म है या विभिन्न लेखकों ने जो है क्या कहते हैं विगत प्रश्नों के आधार पे बहुत सारी प्रश्न बैंक बनाए हुए हैं। आप प्रश्न बैंकों का अधिक से अधिक क्या कहते हैं तैयारी करेंगे नहीं, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता जो है क्या कहते हैं तय है। आपको कोई रोकने वाला नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग जो है पूर्व में असफल हुए होंगे, उन लोगों के लिए भी यही है, आप जितने प्रश्नों को अधिक से अधिक हल करेंगे, क्योंकि विषय जो भाषा के जो विद्यार्थी हैं वो यह भली भांति जानते हैं कि हमारे प्रश्न, यदि हमारे प्रश्न हैं तो वो 10,000 20,000 से ज्यादा नहीं बन सकते हैं। तो आप यदि पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पे या कुछ और जहां से भी आपको मिल जाए, जैसे विज्ञान शाकुंतलम से रिलेटेड वो क्या कहते हैं आपके यूजीसी नेट की किताब हो या क्या कहते हैं पीजीटी की हो या टीजीटी की हो, कहीं से भी हो, वहां से अगर आपको प्रश्न मिल रहे हैं तो आप प्रश्नों को वहां जरूर क्या कहते हैं उनको हल करिए, और उन पे जो प्रश्न पे जो 4 विकल्प होते हैं उन पे जरूर आप बात करिए, उनको जरूर आप याद करने का प्रयास करिए कि इनमें से और क्या क्या हो सकता है, जो आपको जो है एक बिल्कुल सही दिशा में लेके जाएगा। और हर चैप्टर वाइज क्या कहते हैं आपको ऐसे ही अध्ययन करना है, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि एक बार आप सफल हो चुके हैं तो इस बार सफलता आपको अवश्य मिलेगी। ऐसी मेरी शुभकामना है आप सभी नए विद्यार्थियों के लिए। आप लोग अवश्य जो है क्या कहते हैं लगातार उसका अध्ययन करते रहिए। सर लगभग कितना टाइम लग जाता है अगर अच्छे से तैयारी करें, अगर हमारा चयन एकदम हम चाहते हैं कि पहला ही प्रयास है अगर हमारा, तो हम उस प्रयास में अगर सफल होना चाहते हैं, या फिर अगर हम कई प्रयास कर चुके हैं और फिर भी असफल हो रहे हैं, तो लगभग कितना टाइम चाहिए तैयारी के लिए? सर तैयारी के लिए ये अपनी बुद्धि कौशल पे डिपेंड करता है। बुद्धि कौशल यह है कि आप जो है जो पढ़ते हैं उनको 2 पार्टों में बांटिए। एक होता है याद करना, जिसको हम कहेंगे सही में याद जो करते हैं, याद करने के टाइम को हम मतलब एक सही टाइम मानेंगे, और जो जैसे आप नोट्स बनाते हैं उसको पढ़ाई में आप इंक्लूड ना करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो आप नोट्स वगैरह बनाते हैं या वीडियो देखते हैं उनको इंक्लूड ना करिए। आप जो मुख्य रूप से जब याद करते हैं वो समय है, और वो समय होता है एक आदर्श समय जो होता है वो 3 घंटा 4 घंटा पर्याप्त समय होता है, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। 3 से 4 घंटा में भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और जो मेरा अपना अनुभव है यही है। यदि आप बार बार जो है क्या कहते हैं टाइम टेबल जो बनाते हैं उसको इस हिसाब से बनाइए कि आपका जो अध्ययन हो वो बिल्कुल सार्थक होना चाहिए। यदि आप टाइम के आधार पर क्या कहते हैं उसको बांट लीजिए कि मुझे जो है आज इतने चैप्टर पढ़ना है, इतने याद करना है, क्योंकि कुछ लोग इसमें टाइम टेबल क्या कहते हैं अपना समय के अनुसार भी निर्धारित करने की कोशिश करते हैं, जो कि मेरा जो अनुभव है, समय जब हम डिसाइड करते हैं कि मुझे 1 घंटा इस विषय को पढ़ना है, 1 घंटे जो है इस किताब को पढ़ना है, तो उससे क्या होता क्या है ना कि जैसे समय बीतता रहता है, 10 मिनट 1 घंटे मैंने क्या कहते हैं कोई एक विषय पढ़ने के लिए निश्चित किया हुआ है, तो 1 घंटा जैसे जैसे होने लगता है तो फिर धीरे धीरे पढ़ने में हमारी रुचि खत्म होती है। तो आप उनको चैप्टर वाइज बांटिए कि मुझे इतना चैप्टर आज खत्म करना है, आज का मेरा लक्ष्य इतना है, आज इतना चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। यदि आप यह निरंतर अभ्यास करते हैं इतना, और लगातार जो है पढ़ने के बाद जो है एक प्रश्न पत्र जो क्या कहते हैं हल करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सफलता बिल्कुल आपके कदमों में रहेगी, क्योंकि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। यदि आप परिश्रम करते हैं तो दुनिया में कोई भी चीज प्राप्त करते हैं। ये तो सब छोटी छोटी नौकरियां हैं सर, जो थोड़ा सा क्या कहते हैं समय मांगती हैं, ड्यूरेशन मांगती है, जिसमें आप देकर क्या कहते हैं आराम से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सर।
सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना कीमती समय आज इन्होंने हमारे चैनल पर दिया हुआ है। दोस्तों, मैं आपसे ये चीज भी कहना चाहूंगा कि आप जो है जब ये वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देख करके आपको भी बहुत सारी हो सकता है कि समस्याएं हो या कुछ भी ऐसे प्रश्न हो जो आपके मन में आ रहे हो, तो आप कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा कि आपको क्या क्या पढ़ने में, संस्कृत विषय है अगर जैसे सर का है तो सर जरूर उन प्रश्नों का जवाब देंगे। अगला वीडियो हम सर के साथ करेंगे जिस पर हम असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड एग्जाम है जो उस पर ही स्पेशल बात करेंगे, और कैसे जो है क्या दिक्कतें आपकी आ रही हैं उन कमेंट्स को देख करके उन पर भी हम बात करेंगे कि सर संस्कृत विषय में ये समस्याएं हैं और किस प्रकार से उनको डील कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम पे जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल की उससे जरूर जुड़ जाइएगा, जिस पर आपको पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जो भी जानकारी है आपको जरूर प्राप्त होगी। दोस्तों धन्यवाद।